डियर स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था किचन ऑफ द सेल, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ने ग्लूकोज बनाया था। वो ग्लूकोज सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में आया था क्लोरोप्लास्ट से। अब वो साइटोप्लाज्म से वो ग्लूकोज मूव करेगा माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ। माइटोकॉन्ड्रिया में इस ग्लूकोज की फर्दर ब्रेकडाउन होगी और इस ग्लूकोज से एनर्जी मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। आइए हम सबसे पहले देखें माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया के कौन कौन से पार्ट्स हैं, जिसके अंदर जो प्रोसेस होता है वो होता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन या एरोबिक रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील है। इसे कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। हमने ऊपर लिखा है माइटोकॉन्ड्रियन, ये सिंगुलर है। प्लूरल ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। यूकेरियोटिक सेल के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी के बेस पर जिस सेल को जितनी एनर्जी चाहिए उतने माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर मौजूद होते हैं। फॉर सपोज, क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गेनील है जो यूकेरियोटिक सेल में प्लांट और एनिमल दोनों के अंदर पाया जाता है, जबकि क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल के अंदर नहीं पाया जाता। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे अंदर भी मौजूद है। इस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस का मतलब क्या है? वेयर एवर व्हेन एवर, जब भी जितनी भी सेल को एनर्जी की जरूरत पड़ेगी माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी देगा इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। लेकिन हमें पता है एटीपी मुनाफा है, तवानाई है। हमें एटीपी करेंसी है सेल की। वो कैसे मिलेगी? जब हम कुछ इन्वेस्ट करेंगे। यहां पर हम ग्लूकोज इन्वेस्ट करेंगे, ग्लूकोज से हमें एटीपी मिलेगा। उस ग्लूकोज को इन्वेस्ट कैसे करेंगे? क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्लूकोज बना था, अब वो क्लोरोप्लास्ट से ग्लूकोज आएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील है। ये है इसकी आउटर मेम्ब्रेन और ये है इसका इनर स्पेस। इनर जो मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, उस इनर मेम्ब्रेन को कहा जाता है क्रिस्टी। इस क्रिस्टी के बाहर जो स्पेस है उसे कहा जाता है मैट्रिक्स। आउटर और इनर मेम्ब्रेन जो है दोनों माइटोकॉन्ड्रिया की, ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर बनाती हैं। इस माइटोकॉन्ड्रिया का जो अहम फंक्शन है वो है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है और इसके 3 स्टेप्स होते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन के। सबसे पहले ये हम सेल बना रहे हैं, ये था क्लोरोप्लास्ट। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्लूकोज बना था। ग्लूकोज आया था साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म के 2 हिस्से होते हैं, एक साइटोसोल, एक साइटोजेल। साइटोजेल यानी ऑर्गेनील्स वाला पोर्शन और साइटोसोल मीन सॉल्यूशन, वाटरी सॉल्यूशन। वाटरी जो पोर्शन है उसे साइटोसोल कहा जाता है। साइटोसोल में पहला स्टेप होता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन का, जिसे कहा जाता है ग्लाइकोलाइसिस। अब ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ये है साइटोप्लाज्म और ये है माइटोकॉन्ड्रिया। ये है माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन और ये है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन, जिसे कहा जाता है क्रिस्टी या क्रिस्टाई। ठीक है, अब हम देखें इसका जो अहम रोल है वो एटीपी की प्रोडक्शन। एनर्जी कैसे माइटोकॉन्ड्रिया देता है? जो फोटोसिंथेसिस के अंदर ग्लूकोज बना था वो क्लोरोप्लास्ट से ग्लूकोज आएगा साइटोप्लाज्म में। उस ग्लूकोज की सबसे पहले इस साइटोसोल में ब्रेकडाउन होगी, इसे कहेंगे ग्लाइकोलाइसिस। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनसाइड द साइटोसोल, दिस इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस। ये पहला स्टेप है सेल्यूलर रेस्पिरेशन का। फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बना था, यहां पर ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। मिलेगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये तो बाय प्रोडक्ट है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन में कार्बन और वाटर हमारी बॉडी से निकल जाएंगे। हमें इस ग्लूकोज से मिलेगा क्या? हमें इस ग्लूकोज से मिलेगा एटीपी। अहम रोल है एटीपी का सेल में। कौन सा रोल है? ये एनर्जी करेंसी है। किसी भी मुल्क की मईशत, इकोनॉमी करेंसी के बगैर नहीं चलती। हमारा सेल जाहिर बात है बहुत बड़ा मुल्क है हमारा, ये सेल हमारा एनर्जी के बगैर नहीं चलेगा। इसको हर काम के लिए एनर्जी चाहिए।
वो एनर्जी सेल को किस सूरत में चाहिए? एटीपी की सूरत में, एटीपी के फॉर्म में चाहिए। लेकिन मिलेगी कहां से? ग्लूकोज से। कैसे मिलेगी? इस ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी और हमें इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी मिलेंगे 3 स्टेप्स में, एक ग्लाइकोलाइसिस और दूसरा क्रेब्स साइकिल और तीसरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये 3 स्टेप्स हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन के, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं, तब जाके एटीपी प्रोड्यूस होती है। लेकिन एटीपी भी हम खर्च करते हैं, एटीपी खर्च करते हैं तो हमें एक एटीपी से तकरीबन 7.3 किलो कैलोरीज मिलती हैं, 7.3 किलो कैलोरीज। और सेल्यूलर रेस्पिरेशन के दौरान इस माइटोकॉन्ड्रिया में एक ग्लूकोज से तकरीबन 36 एटीपी बनते हैं और 36 एटीपी तकरीबन 263 किलो कैलोरीज बनती है। ये हमें एक ग्लूकोज प्रोवाइड करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इस प्रोसेस को कहा जाता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन या एरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में हुई है। यहां पर मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम्स भी होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पोरिन्स भी होती हैं, ये प्रोटीन है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अहम जो काम है वो है इसका कि माइटोकॉन्ड्रिया को अपना डीएनए होता है। दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो कॉल्ड सेमी ऑटोनॉमस। ये सेमी ऑटोनॉमस है। यानी मतलब क्या सेमी ऑटोनॉमस का? सेमी ऑटोनॉमस का मतलब है कि जब भी माइटोकॉन्ड्रिया को सेल के अंदर जरूरत पड़ेगी तो माइटोकॉन्ड्रिया अपने डीएनए को इस्तेमाल करके अपने आप की कॉपीज बना सकता है। ये अपने आप को डिवाइड करके एक अपने जैसे माइटोकॉन्ड्रिया बना सकता है, इसीलिए इसे सेमी ऑटोनॉमस कहा जाता है, क्योंकि इसको अपना डीएनए है। दूसरी बात, क्लोरोप्लास्ट को भी अपना डीएनए होता है और माइटोकॉन्ड्रिया को भी अपना डीएनए होता है। ये दोनों अपने आप को डिवाइड कर सकते हैं, ये इसको अपना डीएनए होता है। दूसरी बात, इसके अंदर ये जो मैंने बनाया है ये है एटीपी सिंथेज एंजाइम है और ये है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया को अगर हमें ट्रेस करना होता है, तकरीबन सारे टेक्स्ट बुक ने लिखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया को अगर हमने ट्रेस करना है तो हम इसको फादर से ट्रेस नहीं कर सकते, ये हम मदर से ट्रेस कर सकते हैं। हमारी मदर के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वही हमारे अंदर ट्रांसफर होता है। मदर, ग्रैंड मदर और ग्रेट ग्रैंड मदर, उनसे हम अपने माइटोकॉन्ड्रिया को ट्रेस कर सकते हैं। क्यों? ये बुक्स वाले लिख लेते हैं कि सरप्राइजिंगली माइटोकॉन्ड्रिया इज ट्रांसफर इन आवर बॉडी थ्रू मदर, ग्रैंड मदर और ग्रेट ग्रैंड मदर्स। लेकिन कैसे, कभी सोचा है? आइए मैं आपको बताता हूं। स्पर्म और एग, ये मैं बना रहा हूं यहां पर स्पर्म सेल। ये स्पर्म सेल है, ये इसका स्पर्म सेल का हेड है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका टेल है। टेल के अंदर होता है साइटोप्लाज्म और ये है इसका न्यूक्लियस स्पर्म सेल का। ये है एग सेल, ये है एग सेल का न्यूक्लियस। अब क्या होता है, जब भी स्पर्म अपना न्यूक्लियस डोनेट करता है, व्हेन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, जब फर्टिलाइजेशन होती है तो उस वक्त क्या होता है कि ये स्पर्म का न्यूक्लियस एग सेल के अंदर होता है, फर्टिलाइजेशन हो जाती है, यहां पर जाइगोट बन जाता है। स्पर्म का टेल जो है साइटोप्लाज्म, ये बाहर रह जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया तो साइटोप्लाज्म में है ना, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया फादर से ट्रांसफर होता ही नहीं है। अब जब ये जाइगोट बनेगा तो इस जाइगोट के अंदर जितने भी सेल बनेंगे उन सब के अंदर जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया होंगे वो इस एग सेल के होंगे। दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज ट्रांसफर फ्रॉम मदर, ग्रैंड मदर्स एंड ग्रेट ग्रैंड मदर्स। उम्मीद है कि आपको हमारा ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, जिसके अंदर हमने दोनों एनर्जी से रिलेटेड ऑर्गेनेल्स को डिस्कस किया है। अगर आपको हमारा चैनल लेक्चर समझ में आ रहे हैं तो लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों से शेयर भी करें। थैंक यू।